नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। एक दिन की छुट्टी के बाद हम फिर से लौट चुके हैं आपको बताने के लिए ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडिया। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी हर निशान में ट्रेड कर रहा है, 18,000 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें जो झटका लगा था उसे खासकर आज थोड़े बहुत उभरते हुए नजर आ रहा है सिंगापुर निफ्टी। यूएस के मार्केट से अगर आप संकेत देखेंगे तो अच्छे थे। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ जिसके कारण हमें डरना चाहिए। वैसे भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो डर था वो हमारा इंटरनल काफ़ी था। लेकिन उसके पहले एक बार यूएस के मार्केट बता देता हूँ। डाउ जोन्स देखिए करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी। नैस्डैक में कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 0.25% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर हल्के लाल निशान में ज़रूर काम कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे कोई ख़राब संकेत जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखने मिल रहे हैं। निकाई नो डाउट फ्लैट है, लेकिन हमारे मार्केट्स ने जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में रिएक्शन दिया था वो खासकर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जिस तरह से खबर आई, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसके चलते सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली थी। और उसका इम्पैक्ट देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे देखा गया था और खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पे भी काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट देखने मिला था। नो डाउट इनका विवाद तो चल रहा है और उसके बीच हमें ट्रेड करना है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अब ऐसे निकल के आ रही है कि सरकारी बैंक या फिर इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है उसका उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, शायद उतना बड़ा हिट नहीं होगा। सीएससी की भी एक रिपोर्ट आई है, तो देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है। कुशल, मुझे लगता है कि आज एक बाउंस बैक वाला दिन है। नो डाउट साथ ही साथ नतीजे काफ़ी सारे आए हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। तो नतीजे और खबरों के दम पे मैंने अपनी टीम चुनी है। बिल्कुल वरुण, तो नतीजे और खबरों के दम पर टीम चुनी है और मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर संकेत नहीं हो सकते हैं। आईटी आप देखिए, नैस्डैक जिस तरह से तेजी हुई है वहाँ पर सपोर्ट है। साथ ही ऑटोमोटिव कंपनियों के बेहतरीन नंबर्स आए हैं और साथ साथ यूएस में मेटल इंडेक्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 3 सेक्टर में तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा जो लेग अप मिलना चाहिए आज के बाजारों के लिए वो मिलता हुआ दिख सकता है। और एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट यही कर रहा है कि करीब 70 अंकों की तेजी है। खैर उस पर बड़ा फोकस नहीं है, बट यही देखना है कि जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं वो कितना बाजार में आज कारगर साबित हो सकते हैं। यूएस का जीडीपी आंकड़ा भी 2.6% का अनुमान था, लगभग 2.9% पर आते हुए दिखे हैं। तो वहां पर भी स्ट्रेंथ आपको दिखती हुई नजर आ रही है और डाउ जोन्स तो दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए हैं। तो चलिए इन्हीं संकेतों के बीच किस तरह से हमने अपनी टीम तैयार कर रही है उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो कैश सेगमेंट में वरुण, आप कौन से स्टॉक के साथ अपनी टीम की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, बैटरी सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस है मेरा और हमारा राजा, इसको मैंने कैश सेगमेंट में अपनी टीम में चुना है। खरीदारी आपको करना है 583 के लेवल के लिए, 558 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं, आय में 11.5% की बढ़ोतरी आई है। मार्जिन देखिए 12% से बढ़ के 15% पे आया है और मुनाफा देखिए 145 करोड़ से बढ़ के 223 करोड़ के आसपास आया है। तो इन नतीजों के चलते हमारा राजा में तेजी हो सकती है। 583 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, तो अमर राजा बैटरीज बेहतरीन नंबर्स के आधार पर आपको खरीदारी करने की राय आ रही है। मेरी तरफ से है जिंदल सौ, ये भी नंबर्स पर ही है और आय आप देखिए लगभग 49% ग्रो करी है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 5.9% के मुकाबले अब 9.6% के मार्जिन्स कंपनी के हो गए हैं और मुनाफा तो 12-13 करोड़ रुपए का था, 214 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो हर एक फ्रंट पर बेहतरीन और शानदार नंबर्स जिंदल 100 के रहे हैं। इनफैक्ट बुधवार के सत्र में बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी नहीं बनी थी, रादर लाल निशान में ये बंद होता हुआ दिखा था। तो अच्छा खासा अपसाइड नंबर्स के बाद आज आपको इस काउंटर में देख सकते हैं। एक तो 113 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 108 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल जो कि डेरिवेटिव स्पेस से है, ये मेरी तरफ से है टाटा मोटर्स का। बेहतरीन और शानदार नंबर्स, इनफैक्ट आप देखिए 7 तिमाहियों के बाद कंपनी वापस से प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रैक पर लौटती हुई दिख रही है और हर एक पैरामीटर पर, चाहे मैं एबिटा लूँ, मार्जिन्स लूँ, कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। 10.9% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं 9.4% के मुकाबले। साथ ही कामकाजी मुनाफा लगभग 43% बढ़कर 9,644 करोड़ पर अब आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। स्ट्रीट का अनुमान 500 से 1,000 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट का था। तो कहीं ना कहीं हर एक पैरामीटर पर जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन आया है, जो कमेंट्री आई है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। 433 रुपए के टारगेट के लिए 415 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए, मेरे तरफ से यहाँ पे फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है। बिकवाली है डिक्सन टेक में, यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा क्योंकि कंपनी के नतीजे जो आए हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। इसके चलते आज डिक्सन टेक में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। 3,280 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 3,410 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी की आय में अगर आप देखेंगे तो 22% की गिरावट, मार्जिन जो है वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत बढ़त देखने मिली है,
लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 84 करोड़ का अनुमान था, 52 करोड़ पे आया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया है। करीब करीब 4000 के टारगेट पहले दिया करते थे, अब सीधे सीधे 3000 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके चलते डिक्सन टेक में प्रेशर हो सकता है, बिकवाली करके चल सकते हैं आप इस काउंटर में। लेकिन याद रखिएगा काफ़ी पिटा हुआ काउंटर है, तो स्टॉप लॉस भी मैं आपको वही सोच रहा था वरुण, आप स्प्लिट के बाद भी मान नहीं रहे उसके बाद भी और ज्यादा टूटने के। अगर कुशल अगर केवल नतीजे होते ना तो शायद मैंने इसको अपने टीम में शामिल नहीं किया होता। लेकिन जिस तरह से डाउनग्रेड्स आए हैं, अब 3300 3200 ऐसे लक्ष्य दे रहे हैं, और जो लोग पहले 4000 के ऊपर के लक्ष्य दे रहे थे उन्होंने इस तरह का लक्ष्य अब काटा है। ऐसा क्या हो गया, भाव के हिसाब से स्प्लिट होने के बाद भी लगातार स्प्लिट अपने भाव के हिसाब से हो रहा है? अब पता नहीं चल क्या रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो दिक्कतें हैं यहाँ पे जिसकी वजह से डाउनग्रेड्स आ रही है, और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, तो शायद उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ काफ़ी पिटा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखेगा। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में अपोलो टायर्स का यहाँ पे आपको 325 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 13 रुपए के लक्ष्य के लिए 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। सीएट के बेहतरीन नतीजों के बाद आज पूरा का पूरा टायर स्पेस जो है वो हरकत में रह सकता है। इसके लिए अपोलो टायर्स का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, यहाँ पे आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। स्पेस को अपने रडार पर रखिएगा। चलिए, तो सीएट के बेहतरीन नतीजों के बाद अपोलो टायर्स पर नज़र रखनी है, पर मेरी जो नज़र है वो ऑटो स्पेस से हट नहीं रही है। टाटा मोटर्स के बाद आपको टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो, मार्केट आज के दौरान ही इसके नंबर्स आए थे, पर रिएक्शन कल के दिन में नहीं हुआ था क्योंकि 327 328 के आसपास इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, और बेहतरीन नंबर्स हर एक पैरामीटर पर बजाज ऑटो ने भी परफॉर्म किए हैं। मार्जिन 17.8% का अनुमान था, 19% की आई है। साथ ही कंपनी का मुनाफा 1491 करोड़ रुपए पर आया है, जबकि अनुमान स्ट्रीट का 1365 करोड़ रुपए का था। तो ऑपरेशनल लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, आय फ्रंट पर हर एक पैरामीटर पर कंपनी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारी अर्निंग्स इनकी एक्सपोर्ट से भी आती हुई नज़र आती है, और वहाँ पर हमने हिट दिखा है काफ़ी कंपनियों को लेकर कि आउटलुक जो है बेहतर नहीं है। पर उसके विपरीत जिस तरह के प्रदर्शन आए हैं, 150 रुपये का टारगेट इसके कॉल ऑप्शन में आपको खरीद कर बनाना है, 3740 रुपये, यानी कि नियरली एट द मनी कॉल ऑप्शन 108 रुपये पर अवेलेबल है। 150 का टारगेट रखिए, 90 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, हमने पहली जो 3 कैटेगरीज है वो तो हमने पूरी कर ली है, इसमें कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको इन तीनों कैटेगरीज पर तो जो हमने फोकस बनाना था वो हम बना चुके हैं। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और यहाँ पर वरुण ने क्या चुना है ये उनसे जानते हैं। कुशल, यहाँ पे एक आईटी काउंटर है, पर्सिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मुझे लगता है कि आज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी होगी। 4700 के लेवल के लिए खरीदारी की जगह 4550 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस कंपनी का चार्ट देख रहा था, लगातार तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। काफ़ी सारे हाइज जो है उसको इसने ब्रेक किया है, और इस तरह से मार्केट की गिरावट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है आज भी तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। 4700 के लेवल के लिए 4550 का आपका रखना है स्टॉप लॉस। कुशल, आपका टेक्निकल काउंटर। बिल्कुल, तो मैं अपने टेक्निकल काउंटर बताऊं उससे पहले आप देखिए ऑटो स्पेस पर तो मैं बुलिश हुई आज के सत्र में। जिस तरह के नंबर्स टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो ने पोस्ट किए हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कॉल भी दी है। पर आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि मेटल स्पेस, इसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तेज़ी होती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ट मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, इसको आपको फोकस में रखना है। यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 महीने का चार्ट इसका देखेंगे तो लगातार तेज़ी यहाँ पर आपको JSPL पर आती हुई नज़र आई है। अब आप देखिए ऑलमोस्ट 600 के लेवल्स पर पहुँचता हुआ दिख रहा है। आज से 3 महीने पहले 425 450 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पर हुई है, और चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग है। JSPL खरीदारी करनी है, 618 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाइए। 3-3.5% के गेंस के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। 590 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, टेक्नोपिक तो हो गई है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी पसंद आ रहा है। नंबर्स आए इनके, और हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट आप देखिए एबिटा लेवल पर 1966 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो कि 55% की ग्रोथ है। हमारा अनुमान 1432 करोड़ का था, तो क्लियर कट बीट आपको 500 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही मार्जिन्स 29% आए हैं, जबकि स्ट्रीट का अनुमान केवल 24.5% का था। तो दोनों ही पैरामीटर्स पर कंपनी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। यूएस बिजनेस यहाँ पर काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है। 4320 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाइए, 4160 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 188 के लेवल के लिए 180 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है।
हमारा राजा के जो नंबर्स आए हैं उसका इम्पैक्ट आपको एक्साइड पे भी देखने मिलेगा और एक दो दिनों में इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा का नंबर्स का इम्पैक्ट एक्साइड पे होगा और एक्साइड के नंबर्स भी लोग मान के चल रहे कि शायद अच्छे हो सकते हैं। उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 188 के लेवल के लिए करनी है खरीदारी। अगला कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी और निवेश के चलते ज्योति लैब्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। करीब 230 के आसपास के लिए आपको 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के नतीजे आए थे जो कि ऑलमोस्ट अच्छे ही थे। मैं एक्चुअली नतीजों का वेट कर रहा था कि किस तरह का प्रदर्शन ये कंपनी करती है और प्रदर्शन मुझे ठीक ठाक लगा। और वैसे भी अब देखिए ये बजट आने वाला है और बजट में कहीं ना कहीं मान के चल रहे लोग कि शायद रूरल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ सकती है। और याद रखिएगा इस कंपनी का रूरल एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, असर पड़ सकता है। कच्चे जो माल है उसके दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। मार्केट में अगर तेज़ी नहीं भी हुई तो भी ये काउंटर शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। 230 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। चलिए, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से ज्योति लैब्स इसको आपको फोकस में रखना है। चलिए, मेरी तरफ से है इन्वेस्टमेंट पिक में सुप्राजीत इंजीनियरिंग ऑटो OEM जो एंसिलरी सप्लायर है उस पे ये फोकस करती है। इनफैक्ट ये लार्जेस्ट सप्लायर है, मार्केट शेयर 65% है इनका मैकेनिकल केबल्स में टू व्हीलर स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए। तो जब ऑटो OEMs के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है उन कंपनियों के भी नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर आगे चलकर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग अगले 1 साल के लिए आपको होल्ड कर चलना है। लंबी अवधि के लिए अगर छोटे मझौले शेयरों में अगर कोई स्टॉक पसंद आता है ऑटो एंसिलरी प्ले के हिसाब से सुप्रजीत इंजीनियरिंग उसमें फोरमोस्ट है। तो 400 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बढ़ते अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है सीएट का। जैसे कि वरुण आप बता रहे थे कि अपोलो टायर्स आपने सीएट के नंबर्स का हवाला दिया और मैंने सीएट जो है इस स्टॉक को ही चुना है। क्यों? क्योंकि नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एबिटा लेवल पर 238 करोड़ रुपए का आंकड़ा टच किया है। 77% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 8.7% आई है। पिछले साल यही आंकड़ा 5.5% का था। मुनाफा भी इनफैक्ट 20 करोड़ के घाटे के मुकाबले 35 करोड़ का मुनाफा आ गया है। तो सीएट हर एक पैरामीटर दमदार प्रदर्शन, 1625 का टारगेट, 1560 का स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे मेरा स्टॉक है टाटा मोटर्स DVR। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 222 के लेवल के लिए 212 का स्टॉप लॉस रखना है। टाटा मोटर्स के जो नतीजे है जो आपको कुशल ने बताया कि काफ़ी बेहतरीन थे, उसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे तो देखने मिलेगा, साथ ही साथ टाटा मोटर्स DVR पे देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 222 के लेवल के लिए 212 का रखना है आपको स्टॉप लॉस। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी है। यहाँ पे तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले PVR में आपको खरीदारी करके चलना है। 1710 के लेवल के लिए 1640 का स्टॉप लॉस भी रखना है। पठान मूवी जो रिलीज़ हुई है उसका कलेक्शन जो है पहले 2 दिनों का काफ़ी बेहतर रहा है। हालांकि ओवर द वीकेंड और आगे का भी कलेक्शन देखना होगा कि किस तरह का है, लेकिन इनिशियल फीलर्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 100 करोड़ के ऊपर की कमाई जो है ऑलरेडी 2 दिन में मूवी कर चुकी है। देखना होगा फाइनल नंबर्स कैसे निकल के आते हैं, लेकिन इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो आपको PVR पे देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा। अगला काउंटर है चेन्नई पेट्रो। यहाँ पे खरीदारी करना है 237 के लेवल के लिए 225 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी की आय में जरूर गिरावट हुई है लेकिन एबिटा काफ़ी बेहतर है। 90% के आसपास की बढ़ोतरी क्वार्टर देखने मिले। मार्जिन 1.1% से बढ़ के 2.7%। मुनाफा 28 करोड़ से बढ़ के 143 करोड़ पे आया, तो इसका असर आपको देखने मिलेगा। और आखिरी स्टॉक है CSB बैंक। बैंकिंग काउंटर्स में आज तेजी हो सकती है, इसको खरीद के चलेगा। 255 के लेवल के लिए 245 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग काउंटर्स में गिरावट हुई थी, आज एक रिबाउंड हो सकता है और इस कंपनी के नतीजे जो है 30 तारीख को आने वाले, उसके पहले तेजी हो सकती है क्योंकि जो क्वार्टरली अपडेट दिया था वो काफ़ी अच्छा था। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। चलिए, मेरी तरफ से सबसे पहला कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है टाटा स्टील का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। GSPL के साथ साथ टाटा स्टील पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट यहाँ पर US की जो मेटल इंडेक्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिखा था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील 125 का टारगेट लगाइए। 119 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है LTI माइंट्री पर। यहाँ पर भी अच्छा फोकस बनाकर चलना है। नैस्डैक में तो तेजी थी ही, साथ ही जो मिड कैप IT काउंटर्स हैं वहाँ पर आज हो सकता है कि रिवर्सल्स भी आते हुए नजर आए। और इस पे एक खबर भी आती हुई दिखी है कि इन्होंने डक क्रीक टेक्नोलॉजीज और माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्लाउड माइग्रेशन सोल्यूशन बनाया है इंश्योरेंस के लिए, तो इस वजह से LTI माइंट्री फोकस में रह सकता है। 4570 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 4400 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है।
साथ ही आपको ध्यान रखना है आखिरी कॉल जो है आइनॉक्स लेजर पर। जिस तरह से वरुण ने आपको बताया कि पीवीआर फोकस में रहेगा, पठान के कलेक्शन की वजह से, यहाँ पर कलेक्शन की वजह से ही आइनॉक्स लेजर पर भी आपको नज़र रखनी है। बेहतरीन तेज़ी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है और जो टारगेट आपको बनाना है वो होगा 510 रुपये का। आज के लिए 493 रुपये की क्लोजिंग रही है और स्टॉप लॉस रखिए 488 रुपये का। तो ये मेरी तरफ से है माई चॉइस कैटेगरी में तीनों पिक्स। चलिए, हमने आपको एक एक करके सारे स्टॉक सारे कैटेगरीज में बता दिया है, लेकिन एक बार फटाफट देख लेते हैं रिकैप। कैश में हमारा राजा में खरीदारी करना है, नतीजा है जो कि बेहतरीन है, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में डिक्सन टेक में आपको बिकवाली करना है, कमजोर नतीजों का असर हो सकता है, ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड भी आया है। ऑप्शंस में अपोलो टायर्स का 325 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, टेक्निकली परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा लगता है। फंडामेंटली एक्साइड में आपको खरीदारी करना है, हमारा राजा का इंपैक्ट आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। निवेश करना है ज्योति लैब्स में अगले 6 महीनों में 230 के आसपास के लेवल के लिए। खबरों के चलते टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में पीवीआर, चेन्नई पेट्रो और सीएसबी बैंक में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स के जो नतीजे आए हैं उसका असर आपको टाटा मोटर्स डीवीआर में भी देखने मिल सकता है। खरीदेगा 222 के लेवल के लिए, 212 का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से दमदार नतीजे आए हैं जिंदल 100 के, तो कैश सेगमेंट में इसको खरीदारी कर चलिए। साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो बेहतरीन नतीजे टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो ने पेश किए हैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ साथ JSPL इसका चार्ट काउंटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 महीने के चार्ट पर काफ़ी बेहतरीन पोजीशन कंपनी ने दर्ज किया है। डॉक्टर रेड्डीज दमदार आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। साथ ही निवेश के लिहाज से आपको सुप्रजीत इंजीनियरिंग में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगले 12 महीनों के लिए 400 रुपये के टारगेट्स के हिसाब से। दमदार नंबर सीएट के भी आते हुए दिखे हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा स्टील, LTI माइंट्री और साथ ही आइनॉक्स लेजर में आपको खरीदारी करने की राय है। और आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है बजाज ऑटो का। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 108 रुपये पर उपलब्ध है। 150 रुपये के टारगेट, 90 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आउटस्टैंडिंग नंबर्स हर एक पैरामीटर पर इस कंपनी ने दर्ज किए हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फटाफट एक बार देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी भी कैसा ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे हरे निशान में अभी भी कारोबार देखने मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत तेजी की उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं।